नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है श्री सलीम अब्दुल गनी मुजावर, म्युनिसिपल विस खांडेकर विद्यालय कोल्हापुर। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब लेखक परिचय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी प्रमुख रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। कलाम जी अपने देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उनके अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न, यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। बच्चों, इस पाठ में लेखक अब्दुल कलाम जी ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, समस्या और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। इस पाठ में अब्दुल कलाम जी ने हमें यह बताया है कि जब वे अग्नि का प्रक्षेपण कर रहे थे तब जो कठिनाइयाँ आई, जो समस्याएं आई और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को यहाँ पर उन्होंने इस पाठ द्वारा हमें बताया है। पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ के लेखक अब्दुल कलाम जी, इनकी आत्मकथा है। पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ लेखक अब्दुल कलाम जी, इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब सत्य घटना, उनके जीवन में घटी हुई घटना। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जिंदगी में मुसीबतें, रुकावटें, कठिनाइयाँ आती रहेंगी, मगर जीवन में वही मनुष्य कामयाब होता है जो इन संकटों का डटकर मुकाबला करता है, इन संकटों से लड़ता है और इन संकटों को रौंद कर आगे बढ़ता है। देखिए बच्चों, इस पाठ में के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि जिंदगी में मुसीबतें, रुकावटें, कठिनाइयाँ आती रहेंगी, मगर जीवन में वही मनुष्य कामयाब होता है जो इन संकटों का डटकर मुकाबला करता है, इन संकटों से लड़ता है और इन संकटों को रौंद कर आगे बढ़ता है। बच्चों, अग्नि स्वदेशी बनावट की भारतीय तकनीक से बनाई हुई मिसाइल है। यह जमीन से जमीन पर मारा करने वाली क्षेपणास्त्र है और इसकी क्षमता 700 से 800 किलोमीटर दूरी तक हो सकती है। बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ की ओर। इस पाठ के लेखक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। बालासोर यह एक उड़ीसा का एक शहर है तथा श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश में बनाया हुआ अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ से मिसाइल प्रक्षेपण यानी मिसाइल छोड़ी जाती है। प्रक्षेपण, इसका अर्थ क्या होता है? मिसाइल को छोड़ना, मिसाइल को उड़ाना। और यहाँ पर उन्होंने प्रक्षेपण केंद्र चुना गया। उसका कारण यह है कि लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी, इसका मतलब, इस शब्द का अर्थ युग प्रवर्तक, युग को बदलने वाली घटना, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में
पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। इस घटना की वजह से दुनिया के सभी विकसित देश विचलित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। चुनिंदा मतलब चुना हुआ। भारत को चुने हुए राष्ट्रों में पहुंचा दिया। इस घटना की वजह से अपने देश का नाम चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंच गया। देखिए, जब हमने ये मिसाइल छोड़ी तब ये जो घटना थी ये कोई मामूली घटना नहीं थी। यह एक युग परिवर्तक, युग को बदलने वाली घटना थी, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। और इसकी वजह से, इस कामयाबी की वजह से अपने देश का नाम चुनिंदा राष्ट्रों में पहुंच गया, चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंच गया। लेकिन क्या एक पूर्ति ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? कलाम जी कह रहे हैं 4-5 मिसाइल बनाने से हम ताकतवर बन पाएंगे। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। कलाम जी कह रहे हैं अग्नि का सफल प्रक्षेपण करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि मिसाइल प्रक्षेपण करने के लिए 500 से अधिक वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। देखिए बच्चों, अग्नि का प्रक्षेपण करना या मिसाइल का प्रक्षेपण करना ये कोई मामूली काम नहीं था। इसलिए इस अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों के अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अग्नि के प्रक्षेपण में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारी समस्याएं थी। यह कोई आसान काम नहीं था। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। देखिए बच्चों, जब ये अग्नि मिसाइल प्रक्षेपण कर रहे थे तब इस प्रक्षेपण में बहुत सारे खतरे थे, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी कठिनाइयां थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। अग्नि प्रक्षेपण के लिए जो उपकरण लगे हुए थे उसमें से एक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। होल्ड का मतलब है रुकना। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे। कलाम जी प्रक्षेपण स्थगित होने के बाद अपनी टीम के वैज्ञानिकों को मिलने गए, मगर उस वक्त सभी वैज्ञानिक सदमे और शौक में थे। वह सभी निराश थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। कलाम जी ने SLV-3 के प्रक्षेपण के दौरान हुई घटना को उनके सामने रखा और कहा कि मेरा SLV-3 प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खो गया था, मगर उसकी वापसी
सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा ना जा सके। इस प्रकार कलाम जी ने उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें हिम्मत दी। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। फिर एक बार कलाम जी ने अपने टीम के सदस्यों को कहा, ऐसे होल्ड आते रहते हैं और अक्सर ऐसा अन्य देशों में भी होता रहता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। DRDL और RCI ये रिसर्च सेंटर हैं। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका देना नहीं चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे थे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ से आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर
अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। कलाम जी कह रहे हैं, यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ क्रमांक 6, पृथ्वी से अग्नि तक, प्रश्न एवं उत्तर। कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। नंबर 1, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। उत्तर, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। नंबर 2, सिर्फ 600 डैश डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। उत्तर, सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। नंबर 3, अग्नि टीम में डैश डैश 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। उत्तर, अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। नंबर 4, इस विवरण ने उन्हें डैश डैश की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। उत्तर, इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। नंबर 1, यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। सही। नंबर 2, मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों से नहीं मिल पाया। गलत। नंबर 3, प्रक्षेपण एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। सही। नंबर 4, ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। सही। उचित जोड़ियां मिलाओ। 1, अग्नि मिसाइल। 2, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। 3, स्वचालित कंप्यूटर। 4, ज्वार लहरें। पाठ में से उचित समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखो। वर्ष, साल। धरती, पृथ्वी। आग, अग्नि। सागर, समुद्र। दिवस, दिन। निशा, रात। प्रश्न, सवाल। निद्रा, नींद। परिश्रम, मेहनत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। नंबर 1, पृथ्वी का
प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? उत्तर, पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। नंबर 2, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई? उत्तर, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र आदि सुविधाएं स्थापित की गई। नंबर 3, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? उत्तर, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। नंबर 4, विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया? उत्तर, विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए 1 मई 1989 का दिन निर्धारित किया।